क्या आप नवरात्रि पूजन कर रहे हैं, घर पर कलश बैठाए हुए हैं, तो क्या आप सिर्फ नवमी को कन्या पूजन करते हैं? क्या आप नवमी को ही सिर्फ कन्या के बुलाकर पूजन करते हैं? तो जान लीजिए मुख्य बात, नवमी को विशेष कन्या का पूजन किया जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रतिदिन घर में पाठ करने के बाद कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में जब तक 5-7 ऐसे चीज़ है जिसके बिना व्रत पूर्ण होता ही नहीं है, उसमें कन्या पूजन भी है। तो जब आप पाठ कर ले, उसके पाठ करने के बाद संध्याकालीन आरती के समय, आरती के बाद एक कन्या का, कम से कम एक कन्या का पूजन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। उनका पैर धोना, चंदन टीका लगाना, उन्हें कुछ मीठा देना, कुछ प्रसाद देना, कुछ दक्षिणा देना, प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करना चाहिए। तब जाकर नवरात्रि में बहुत ही और सुंदर वो उसकी फल बढ़ जाता है। प्रतिदिन कन्या का नाम भी कुछ विशेष होता है। अगर आज तक आप नाम नहीं जानते, अगर आप कन्या पूजन करते लेकिन उनकी नाम नहीं पता है, तो मैं आपका आज उनको नाम भी बताता हूँ कि प्रथम दिन का जो कन्या होती है, उसमें प्रथम कन्या का नाम होता है कुमारी। दूसरा दिन की जो कन्या होती है उनका नाम है त्रिमूर्ति। तीसरा कन्या होती है उनके नाम है कल्याणी। चौथा कन्या का नाम होती है रोहिणी। पंचमा कन्या का नाम होता है कालिका। छठा कन्या की नाम होती है चंडिका। सप्तमा का संभवी, अष्टमा का दुर्गा और नौमा का सुभद्रा। इस प्रकार से 9 कन्या का मैंने आपको नाम बताया है। जब आप कन्या पूजन करें तो इस नाम से उनको उच्चारण कर सकते हैं। तो नवमी को दिन विशेष कन्या पूजन होती है, लेकिन प्रतिदिन एवरीडे आपको पाठ करने के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। एक ही कन्या क्यों ना हो, उनका पैर धोना, चंदन टीका लगाना, उनको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आज से आप आरंभ कर सकते हैं। नारायणम।